जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई मोहम्मद इलियास अंसारी। निवास कहाँ करते हैं? निवास में मोहल्ला अफसरियान में करता हूँ और जहाँ आप बैठे हैं ये भी मेरा निवास है। यहाँ मेरे बाकी परिवार रहता है, मैं वहाँ रहता हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है जनता बहुत नज़दीक रहती है। यहाँ थोड़ी दूरी की वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। क्या जगह का नाम है? ये कहाँ है? ये जगह मोहल्ला शराय खाम है, मोती मियाँ दरगाह के निकट। मीरगंज? हाँ, दिमना रोड, मीरगंज। ये जिला बरेली लगता है? डिस्ट्रिक्ट बरेली जी। आप परिचय ये दीजिएगा, जो राजनीति जो आप बनाए, क्या उद्देश्य राजनीति में आप आए हैं? राजनीतिक उद्देश्य एक तो देखिए सेवा भाव, और दूसरा ये है कि क्षेत्र की जनता को से संपर्क रहना चाहिए। जो हमारा क्षेत्र है, जो देहात एरिया है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है और सेवा के लिए कई ऐसे प्लेटफार्म हैं जहां हम जन सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो राजनीति में रह के सेवा कर सकते हैं, यानी कि केवल व्यक्तिगत सेवा अलग तरीके से और पूरे समाज के साथ सर्वधर्मों को साथ जो सेवा करेंगे, उसके लिए राजनीति जरूरी है। कितना समय हुआ है राजनीति में? मैं 2007 से राजनीति में आया हुआ हूँ और अभी मैंने पीछे 2012 में चुनाव लड़ा था नगर पंचायत मीरगंज का, जिसमें मैं तीसरी पोजीशन पर रहा और उसके नेक्स्ट टाइम 2017 में मैं चुनाव जीता, जिसमें मैं 5 साल चेयरमैन किए और इस बार मेरा चुनाव मैं हार गया और यहाँ पर बीजेपी के लोग चेयरमैन हैं फिलहाल। कौन कौन सी राजनीति संपर्क में रहते, कौन सी राजनीति आपके पास? मेरे पास इस समय राजनीति में मैं कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष हूँ, AICC सदस्य हूँ और पीछे जो चुनाव हुआ था उसका मैं जो है स्टार प्रचारक था जिले का, और उस समिति में जो लोगों के लिए टिकट आवंटन है उस समिति में भी। कांग्रेस में कितना समय हो गया? कांग्रेस में मैं 2019 से कांग्रेस के लिए समर्पित हुआ हूँ और भविष्य में मेरा अभी तक तो इरादा कांग्रेस में ही जनता की सेवा, क्षेत्र की सेवा करना है। इससे पहले कौन सी पार्टी में? पहले मैं समाजवादी में था और समाजवादी की स्थापना वर्ष के बाद से ही मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन एक समान कार्यकर्ता की हैसियत से। उसके बाद मैं नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ समाजवादी से? हाँ, समाजवादी से मैं चेयरमैन बना था। तो उसमें क्या आपको क्या नुकसान है? नहीं, नुकसान कुछ नहीं, कभी कभी पसंद है, विचारधाराओं में फर्क होता है। तो मुझे ऐसा लगा कहीं नेताजी के बाद जो दूसरे लोगों ने समाजवादी संभाली है और समाजवादी की बागडोर जिन लोगों के हाथों में आई है, उसी में भी कुछ लोग जिला लेवल के थे, उनसे मेरा थोड़ा सा मतभेद था। इसलिए मैंने कांग्रेस को देखा, कांग्रेस की विचारधारा। कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने और सोनिया जी ने युवाओं के लिए काफ़ी मौके दिए हैं और युवाओं को आगे लाने की सोची है, महिलाओं को आगे लाने की सोची है। इसी विचार से मैं कांग्रेस में शामिल हुआ और 2022 में मैंने कांग्रेस का चुनाव लड़ा जिला बरेली की मीरगंज सीट से, मीरगंज विधानसभा से, जिसमें मैं जिले की 9 सीटों में सबसे ज्यादा वोट लेकर आया, 5288। तो ये भाई आपके समय में ऐसा कोई गुणवत्त आपका जो आपने बहुत अच्छी तरह काम किया हो जनता, जो आपको बहुत खुशी हुई हो? मेरे टाइम में मैंने काफी पैरवी की थी PWD विभाग से, और मैंने जो है यहाँ पर थाने से लेके और आपका इस पे बंधन पैलेस तक CC रोड की पैरवी की, और वो मेरे टाइम में हुआ। मेरे टाइम में मैंने मेरे द्वारा पास कराए हुए फाइल भेजे हुए, एक तो गौशाला आई थी, गौशाला का निर्माण सुचारू रूप से आज चल रही है वो, उसमें काफ़ी गाय वगैरह हैं जिनका संरक्षण हो रहा है। इसके अलावा इंटरलॉक सिरौली चौराहे से तहसील तक दोनों साइडों में बिछाई जा रही है, वो मेरे टाइम की है। अब हालांकि जो वर्तमान चेयरमैन है उनके टाइम में काम हो रहा है, लेकिन वो पास मेरे द्वारा कराई हुई है, बोर्ड में भी और पैसे के मंगाने में भी। और इसके अलावा आपका जो है हाईवे से सिंधोली चौराहे से लेके आपका डाखाना वाले चौराहे तक CC नालों का निर्माण, वो निर्माण अब हुआ है, लेकिन वो मेरे टाइम का काम। हमारे चैनल के जरिए, मीडिया के जरिए जनता तक क्या कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं? जनता के लिए यही संदेश है, जैसे कि देश में आजकल जहरीली हवाएं चल रही हैं और नफरत की जो बाजार गर्म किया जा रहा है और बांटा जा रहा है लोगों को, हिंदू मुस्लिम को, सिख ईसाइयों को, इस पे जनता ध्यान ना दे। भाईचारा एक बहुत बड़ी चीज़ है और इस भाईचारे की देन है जो हम लोगों ने यहाँ से अंग्रेजों को भगाया और गुलामी से छुटकारा मिला हमें, और तमाम लोगों ने और इस समय भी इसको नकारा है। जो आज की वर्तमान सरकार ने लोगों को बांटने के लिए नेम प्लेट फल की दुकान पे और खाने की जितनी भी स्टॉल है उन पे नेम प्लेट जारी की, उसका
हम बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका खंडन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्वालिटी लिखी जाएगी, कौन सी डिश कौन बना रहा है उसके लिए लिखा जाएगा, बाकी नाम किसी का कोई पहचान की जरूरत नहीं है। सारे भारतवासी एक हैं, सब लोगों ने मिलकर आज तक जो कुर्बानी दी है उसी का सिला है कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से। सावन का माह चल रहा है, सावन पर्व चल रहा है, इसमें अपने हिंदू भाइयों के लिए और सभी 15 अगस्त जो आने वाला है पर्व, इसको क्या संदेश देना आगामी 15 अगस्त के लिए और सावन माह के लिए मैं तहे दिल से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्र के जनता को सावन की और कांवर ले जाने वालों के लिए अलग से बधाई। धार्मिक कार्य, धार्मिक आयोजन होते रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत संयम की जरूरत है। इसी कांवर वालों के जत्थे में जो हमारे कांवर लेके भाई जाते हैं, उनके जत्थों में कुछ लोग अराजक तत्व भी शामिल हो जाते हैं जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने दूसरे भाइयों को, दूसरे समुदाय के भाइयों को, उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे मेरी अपील है ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे देश को नफरत फैले या हमारे देश की और हमारी जो गवर्नमेंट ने पैसा जोड़ा है, लगाया है आज तक, उसको क्षति पहुंचे। अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें डिवाइडर पे रिफ्लेक्टर लगे हुए थे, उसमें कुछ कांवरिये भाई हमारे वो तोड़ रहे थे डंडों से। ये चीज अच्छी नहीं है। कोई भी धर्म नफरत नहीं फैलाना सिखाता है और इससे नफरत ही फैलेगी। आपको धार्मिक कोई भी आयोजन करना है, कोई भी आपके गुरु हैं या हमारे महापुरुष हैं, भगवान कभी नहीं चाहते कोई किसी का दिल दुखाए, किसी को नुकसान पहुंचाए। आस्था को आस्था के तरीके से मनाना चाहिए। जो धर्म के हमारे दिशा निर्देश है, धार्मिक गुरुओं ने जो बताया है उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए। आने वाला 17 दिनों पर दिवस है, इसमें देशवासियों क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए। और अभी पीछे हम लोगों ने जो तिरंगा रैलियां निकाली हैं, इंशाअल्लाह इस साल भी तिरंगा रैली निकाली जाएगी और नई नस्लों को बताया जाएगा ये आज़ादी कैसे मिली और तिरंगा। जय हिंद, जय भारत।